हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न किस हिसाब से रहेगा वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि आप हमें एक सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में वीडियो बना कर दो, तो उसी के ऊपर मैंने एक आज वीडियो बनाई है कि आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर नोटिफिकेशन देख लो क्या है कि आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके हिसाब से आपको 75% अटेंडेंस लगानी है कॉलेज में, तभी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट देख लो कौन कौन से हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में फाउंडेशन कोर्स में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यानी आपको हिंदी इंग्लिश में एक चूज़ करना है, यानी पास कर रहे हैं ये पेपर, हिंदी या इंग्लिश। फिर आपका फर्स्ट है अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग सब्जेक्ट है जो आपको राजकुमारी मैडम पढ़ाएंगे। उसके अंदर आपका फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों पेपर 100 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का अकाउंटिंग है आपका। सेकंड है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके अंदर आपकी फर्स्ट बुक है बिजनेस इकोनॉमिक्स और सेकंड है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दोनों 100 मार्क्स के हैं। थर्ड है आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको गुलाब दास वैष्णव जी पढ़ाएंगे। उसके अंदर फर्स्ट आपका पेपर है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और सेकंड है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, दोनों 100 मार्क्स के, यानी कि आपका 600 का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश का जो भी आपने चूज़ किया है उसका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये पास करना है, ये आपके ग्रेडिंग के अंदर जुड़ेगा नहीं, यानी इससे आपके परसेंटेज डिसाइड नहीं होंगे, परसेंटेज में नहीं जुड़ेंगे, बस आपको इसको पास करना है। सेकेंड ईयर में आपका सेम ऐसा ही कोर्स रहेगा, एक इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसको भी आपको पास करना है, सिर्फ आपके परसेंटेज में ये इफेक्ट नहीं करेंगे। और सेकेंड ईयर वाले भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम हुआ नहीं इस बार, तो वो भी देख लें उनके कौन कौन सी बुक है। ग्रुप फर्स्ट में अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक, और सेकंड के अंदर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट। ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों की बुक्स हैं। अब हम इसके अंदर आप एक देख लो, फर्स्ट डिवीज़न आपकी 60% पे है, सेकंड 48 और थर्ड डिवीज़न 36 से 48 के बीच में। ये हिंदी में है अपना पोर्शन। और हाँ, इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपका कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगा, फाइनल ईयर में ही होगा। ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस है आपका और ये हिंदी का सिलेबस है आपका। इनके अंदर 5 यूनिट्स रहेंगी, सभी यूनिट्स का इसमें बता रखा है, 20 क्वेश्चन की आएंगी यूनिट्स। अब आपका जो मेन बुक्स हैं उनके सिलेबस है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 यूनिट है। इस हिसाब से ये बाइफर्केशन किया हुआ है आपके सिलेबस का। इनके नीचे आपको बुक्स रेफरेंस में भी दी हुई है, बाकी आपको मैडम ने बता दिया होगा ग्रुप के अंदर कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेके आनी है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग की 5, सभी की आपकी 5 यूनिट्स है।
ये मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसकी 5 यूनिट है। फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, पेपर सेकंड है आपका, उसमें भी सभी में 5 यूनिट्स है आपकी। अब ये आपको एक हिसाब से सिलेबस आपका पता चल गया किस हिसाब से है। अब मैं आपको आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस हिसाब से पेपर आएगा, उसके बारे में देखते हैं। ये आपका पेपर है, ये वैसे फाइनल ईयर का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है। तो इसके अंदर पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मार्क्स का है। फर्स्ट में आपका लिखा है कि जो पार्ट ए रहेगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 10 के 10 कंपलसरी हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और आपको 30 वर्ड में उसको बताना है, ठीक है। यानी फर्स्ट पार्ट है जो आपका, उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के रहेंगे, वो आपको 30 वर्ड में उनको लिखना है। फिर पार्ट बी आपका आएगा। पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, 5 क्वेश्चन है, वैसे टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्या सेलेक्ट करने हैं, हर यूनिट से 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। करने 5 क्वेश्चन है, जैसे एक फर्स्ट यूनिट है आपकी, फर्स्ट यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे ए और बी, तो उन दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना है। सेकेंड यूनिट में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। तो ऐसे करके आपको टोटल 5 क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट बी में। फिर है आपका पार्ट सी, ये आपका 7 नंबर का है हर एक क्वेश्चन आपका। पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन 15 मार्क्स के। तो एक बार हम टोटल करते हैं। स्टार्टिंग में आपके 10 क्वेश्चन थे, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नंबर का ये हो गया आपका। बी में आपका 5 क्वेश्चन है 7 नंबर के, तो ये 35 नंबर का ये हो गया। तो टोटल हमारे हो गए 55। और थर्ड आपका है 15 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं 5 में से, तो 45, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब पेपर देख लेते हैं हम। जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में देखो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसको डिस्क्राइब करना है हमको 30 वर्ड्स में। डिविडेंड, यानी इसके अंदर आपके 10 ही क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 करने अनिवार्य है। ये 10 क्वेश्चन आए आपके पार्ट ए में। फिर पार्ट बी है। पार्ट बी में ये देखो, पार्ट बी में यूनिट लिखा हुआ, यूनिट फर्स्ट, जो अपने ने यूनिट देखे ना सिलेबस में, तो यूनिट फर्स्ट में से 2 क्वेश्चन आ गए ए और बी। अब आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। फिर है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में 2 क्वेश्चन है ए और बी, इन दोनों में से एक आपको करना है। फिर यूनिट थर्ड आपको लिखी हुई है, इसके अंदर ऊपर क्लियरली यूनिट मेंशन है, तो उस यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक आपको करना है, दोनों नहीं करने। जैसे तीसरा क्वेश्चन है ए और बी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको, और लिखा हुआ है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपका, फोर्थ के अंदर ए और बी है, यूनिट आपकी फोर्थ है, दोनों में से एक करो आप। फिफ्थ में ए और बी दिया हुआ है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। फिर अपना पार्ट सी आएगा। पार्ट सी के अंदर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है इसका आंसर, और 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3, 4 और ये लास्ट आपका 5वां क्वेश्चन आ गया। तो इन 5 में से आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं 5 में से 3 आपको करने हैं, तो टोटल आपका 45 मार्क्स का ये सेक्शन है, सी सेक्शन। तो इस हिसाब से आपका पेपर आएगा। तो मतलब ये पार्ट ए से अपने को ये पता चलता है कि आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो निकालने पड़ेंगे। क्यों, देखो इसके अंदर
बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन क्या है। फिर पार्ट बी के अंदर आपको 1 या 1.5 पेज में आपको आंसर लिखना है, तो थोड़े मीडियम रेंज के हमारे क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट सी में बड़े क्वेश्चन हमको करने हैं। तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। तो ये हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। इसमें सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया होगा और आपका पैटर्न क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।